नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर आपका स्वागत है। इसके पहले हमने केमिस्ट्री के टॉपिक में से केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। रसायन विज्ञान क्या कहलाता है और पदार्थ की क्वालिटी, संरचना, संगठन क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना था। और कार्बनिक अकार्बनिक के आधार पर हमने देखा था, भौतिकी के आधार पर देखा था, रासायनिक आधार पर देखा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो पदार्थ होते हैं किस कणों से मिलकर बने होते हैं, कितने प्रकार के कण होते हैं और इनका अध्ययन करना क्यों जरूरी है, हमारे डेली लाइफ में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए जानेंगे कि मतलब कि कण कौन से हैं, अणु कौन है, परमाणु कौन है और परमाणु की संरचना कैसी है, ठीक है। और यह शब्द सबसे पहले किसने दिया और यह परमाणु का खोज किसने की, ठीक है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो पे पूरी तरह बने रहें, पूरा देखें, ध्यान से देखें, केयरफुली देखें। और जो भी आपको अगर कमियां महसूस होती हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए आते हैं तो अपने टॉपिक पर। तो हम जानेंगे कि अणु, परमाणु और परमाणु की संरचना क्या होती है। सन 1804 में जॉन डाल्टन ने, दोस्तों कौन, जॉन डाल्टन ने परमाणु को अपने तरीके से परिभाषित किया था कि यह न तो इसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विघटित विभाजित किया जा सकता और ना ही इसे बनाया जा सकता। लेकिन 19वीं शताब्दी में कुछ महान विद्वानों ने बताया कि यह पूरी तरह इनको गलत ठहरा दिया कहीं ना कहीं से। लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे कि परमाणु की संरचना के बारे में जॉन डाल्टन ने क्या क्या कहा, उनकी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सारी हम जानेंगे। प्रमुख बिंदु। पदार्थ अत्यंत, इन्होंने कहा था पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। एक ही तत्व के सारे परमाणु, एक ही तत्व के, अलग नहीं, एक ही तत्व के सारे मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। और एवं इनके गुण भी जो होते हैं ना, समान होते हैं, गुण समान होते हैं कि एक ही प्रकार के तत्व होंगे। स्वाभाविक है कि सारी क्वालिटी, सारी संरचनाएं भी एक समान होंगी। तो और इन्होंने कहा था ना तो परमाणु को बनाया जा सकता है, परमाणु को ना ही बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। ये तो जॉन डाल्टन ने बताया था। ये सारी चीज़ें जॉन डाल्टन ने कहा और उनके प्रमुख बिंदु थे। लेकिन इटली से महान वैज्ञानिक या महान विद्वानों ने बताया कि जो ये परमाणु है 1811 में एवोगाद्रो करके, एवो इटली के हैं ये, एवोगाद्रो 1811 में बताया कि यौगिक परमाणुओं को अणु के साथ परिभाषित किया। यौगिक को, इन्होंने यौगिक को परमाणु के साथ परिभाषित किया। साथ ही दो प्रकार के कण बताए, पदार्थ के दो प्रकार के कण, साथ ही पदार्थ के दो प्रकार के कण। अब वो कण कौन कौन से हैं जिसमें से उन्होंने परमाणु बताया। देखिए, इन्होंने पहले से ही परमाणु नहीं बताया, पहले यौगिक को परिभाषित करते हुए इन्होंने बताया कि यौगिक जो है परमाणु के साथ परिभाषित किया। फिर पदार्थ को ही इन्होंने दो प्रकार से बताया कि दो प्रकार के कण से मिलकर बना, जैसे परमाणु और अणु। फिर इन्होंने बताया कि परमाणु किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता लेकिन स्वतंत्र नहीं रहता। रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले लेता लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। वहीं अणु को रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रहता है। यह किसने परिभाषित किया? इटली के वैज्ञानिक एवोगाद्रो ने 1811 में बताया था। और उन्होंने परमाणु को पहले डायरेक्टली नहीं बताया, यौगिक के साथ परिभाषित किया परमाणु को। समझने का प्रयास करेंगे। अणु तत्व या यौगिक के साथ स्थायी सभी कण विद्वान होते हैं, साथ ही अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। अणु, परमाणु क्या होता है? एक ही तत्व या एक ही तत्व के अधिक हो सकते हैं लेकिन दूसरे तत्व नहीं होंगे। अणु में क्या होगा? एक से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब
अपना रूप निर्माण करते हैं, जिसमें से अणु दो प्रकार से होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व में से एक ही परमाणु होगा, एक ही। जैसे कि ऑक्सीजन की ले लेंगे और नाइट्रोजन की ले लेंगे, एक ही है, मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन आपस में मिलकर ऐसे बना रहा है। और यौगिक की अगर बात करेंगे तो यौगिक एक से अधिक तत्व हो सकते हैं। जैसे कि जल की बात करें, यह जल जो है यौगिक ही है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है, ये अणु है। और एक प्रकार की ये भी अणु है जो तत्व है, एक ही तत्व से और यौगिक। तो अणु को दो प्रकार से परिभाषित किया, तत्व और यौगिक। तत्व में से एक ही अणु, एक ही तत्व। यौगिक में एक से अधिक अणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। अब हम परमाणु की संरचना जानेंगे कि परमाणु की संरचना में कौन कौन से पार्टिकल्स सहभागी बनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रकृति में पाया जाने वाला वह सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते जो सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला सूक्ष्म कण ही परमाणु कहलाता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सूक्ष्मतम कण ही परमाणु कहलाता है। दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। और परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या बताया जा रहा है? पदार्थ जो है, पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या है? पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु है। परमाणु मुख्यतः तीन प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। परमाणु जो होते हैं दोस्तों, तीन सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। उन कणों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इनके क्या चार्ज होते हैं, क्या इनकी सहभागिता होती है पदार्थ में, और परमाणु को कैसे बनाते हैं तीनों कण मिलकर, तो जानेंगे हम। परमाणु मुख्यतः तीन कणों से मिलकर बने होते हैं। पहला कण, दूसरा कण जानेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें से इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश, प्रोटॉन प्लस चार्ज धनावेश, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात चल रही है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सर जे थॉमसन ने की थी। सर जे थॉमसन ने यह प्रयोग कर रहे थे। जब एक प्रयोग कर रहे थे, कौन सा प्रयोग? तो डिस्चार्ज नलिका में इलेक्ट्रॉन जैसे कण की अनुभूति हुई, जिसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा। महान वैज्ञानिक थे सर जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, आवेश और द्रव्यमान, और चार्ज तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और कूलाम में इसको व्यक्त करते हैं दोस्तों, कूलाम में। आवेश इसका है 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -28 ग्राम। यह जितना अभी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन में क्या खोज किसने की? सर जे थॉमसन ने की। प्रयोग के आधार पर उन्होंने प्रयोग कर रहे थे, जिसमें से उन्होंने इलेक्ट्रॉन जैसे कण की अनुभूति हुई डिस्चार्ज नलिका पे। आवेश क्या होता है दोस्तों? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम में है। द्रव्यमान इसका क्या है? 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 28 ग्राम में। अब हम न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन के बारे में अध्ययन, तो इसकी खोज जो की थी तो गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन। लेकिन प्रोटॉन नाम शब्द जो दिया था रदरफोर्ड ने दिया था। इसका जो चार्ज है, आवेश है, प्लस है धनावेश। लेकिन कूलाम में देखेंगे अगर इसका, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम में है। अगर इसका द्रव्यमान देखें तो द्रव्यमान है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम में। और इसी प्रकार अगर न्यूट्रॉन की देखें तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी दोस्तों, चैडविक ने 1932 में। और आवेश की बात करें तो उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं पाया जाता इसमें से न्यूट्रॉन में।
विद्युत के क्षेत्र में उदासीनता रहती, न्यूट्रल होता है, इसी के आधार पर इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। और द्रव्यमान की अगर बात करते हैं तो यह प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। (1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक दी जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।